class. I am Pratham of class 12th A, KV3 Ambala Kent, had given an opportunity to be a part of this movement where we will know about the unsung warrior of our country and also for Ambala, मेजर योगेश गुप्ता। आज हम बैठे हैं मेजर योगेश गुप्ता जी के ड्राइंग रूम में और ये हैं उनकी भाभी। ये आपको उनके बारे में बताएंगी। मैं रंजू गुप्ता मेजर योगेश गुप्ता जी की भाभी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम विकास गुप्ता है। तो एक देश प्रेमी योगेश गुप्ता के बारे में मैं आपको बताती हूँ, उनकी वीरता के बारे में, जो मैंने अपनी मम्मा से शादी के बाद बहुत बहादुर थे। स्टार्टिंग से ही उन्होंने मतलब कि उनकी इच्छा थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं, तो उन्होंने एनडीए ज्वाइन की और देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने +6 में मतलब कि कपूरथला में सैनिक स्कूल में एडमिशन ली। फिर उसके बाद उन्होंने काफी मतलब कि वहां पे गेम्स में सर्टिफिकेट लिए और हर चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वहीं से ही उनकी इच्छा जागी थी कि मैंने देश के लिए कुछ करना है। तो तब से उन्होंने फिर ये उनके सर्टिफिकेट्स हैं कि उन्होंने कैसे वॉलीबॉल में चैंपियनशिप जीती है। और फिर उन्होंने +2 में जैसे पास करके एनडीए ज्वाइन किया और देहरादून में उन्होंने पास आउट किया। तो फिर ऐसे ही उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उनका एक ही इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। सबसे ज्यादा उनका यही था कि उनसे वैसे मिली तो आप उनसे नहीं थी, क्योंकि आफ्टर जब आपकी मैरिज हुई थी तब तक वो हमारे साथ नहीं थे। मतलब फिर भी उनकी जो मम्मी थी जो उनके बारे में आपको बताती थी, उसमें आपको कुछ अगर याद हो तो? हाँ, मम्मा बताती थी कि मतलब कि उनकी टीचर्स भी यही कहती थी कि उनके अंदर कुछ है जज्बा कि कुछ करने का, कि कुछ ये करेंगे। तो वही उन्होंने किया कि हाँ अपने मतलब कि वो सबॉर्डिनेट्स को भी ये नहीं समझते थे कि मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, कि वो एकदम अपने मतलब कि ऑफिसर बनने के बाद भी ये लगता था कि उनको कि हाँ ये सब मेरे साथी है और हमने सबने मिलके मतलब कि अपने देश के लिए कुछ करना है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हाँ मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ। काफी मतलब कि वो थे कि हाँ अच्छा स्ट्रगल किया। उनको ये लगता है कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया है तो सरकार उनके लिए भी कुछ करे। तो अनिल विज जी ने अच्छा उनके लिए एक चौक बनवा के बहुत अच्छा सम्मानित किया उनको वीर। पर उन्हें ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। हाँ वो मतलब कि है थोड़ा सा गैलेंट्री अवार्ड का उनका अभी बीच में कि चल रहा है, उसके लिए टॉपिक। देखो सरकार अब क्या करती है। अनाउंसमेंट तो होगी थी पर अभी वेटिंग में है कि उनकी याद के लिए अभी अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार? हाँ मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ। तो उनकी याद में अभी यहाँ पर राजीव अल्ट्रासाउंड के पास बीडी स्कूल के ऑपोजिट एक चौक बनाया उनकी याद में, बस्ट ऑफ द मेजर योगेश गुप्ता के। तो अभी उनका जो शौर्य सम्मान है अभी अनिल विज जी ने अपने हाथों से किया और अब उस चौक का नाम मेजर योगेश गुप्ता चौक रखा गया है, जिससे उनके पिताजी ने बहुत मतलब कि सेटिस्फेक्शन मिली है उनको कि हाँ नहीं कुछ कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया। तो उन्होंने अच्छा उनका गवर्नमेंट ने भी मतलब कि किया। उनका बचपन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका बचपन कैसा? वो बचपन से ही थोड़े शरारती थे। तो पापा बताते होते थे कि हाँ नहीं इसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, ये किसी की नहीं सुनते थे। कहते थे बस जो करना है मैंने अपने मतलब कि बल पे करना है, कि ये नहीं कि हाँ मुझे रोक ले कोई। वो हर चीज उनको मतलब कि पूछने का शौक होता था कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। कि मतलब नहीं तो पेरेंट्स तो इरिटेट हो जाता है कि नहीं बच्चा इतना पीछे वाला शरारती है। तो काफी बार उनको डांट भी पड़ती थी, पर जो मम्मा थे उनको मतलब बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ बेटे आप पूछो करो कुछ। उनको होता था कि नहीं बच्चों को कुछ अच्छा करे। मैं मतलब कि इनके ब्रदर भी यही बताते हैं मेरे को, मैं उनके बताते हैं जैसे बहुत अच्छे, जैसे दोनों में बड़ा प्यार होता था, जैसे राम लक्ष्मण का प्यार होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि करने, एक दूसरे पे मरने के लिए जैसे वो कहते हैं ना तैयार होते हैं, वही वर्डिंग यूज करते थे।
मतलब उन दोनों का बड़ा अच्छा प्रेम, रिश्ता था। हाँ बहुत अच्छा था, मतलब कि अब मैम अब बताएंगे जो उन्होंने सुना है उनके बारे में। मैम उनके नेबर हैं, नेक्स्ट डोर नेबर, तो वो उनके बारे में बताएंगे। मैं शहीद मेजर योगेश गुप्ता के बिल्कुल पड़ोस वाले घर में, जिसको आप बोल सकते हो नेक्स्ट डोर नेबर हूँ। मैं जब डिफेंस कॉलोनी में आई थी तब सन 2002 अप्रैल में आई थी। तब जैसे हाउस वार्मिंग होती है, तब मैं इनके ही घर में, मेजर योगेश गुप्ता जी के घर में, उनकी माता श्रीमती ललित मोहिनी जी को इनवाइट करने आई थी। तब मुझे पहली बार पता चला कि मैंने इतने पावन घर में कदम रखा, क्योंकि माता जी उनकी बहुत ही मिलनसार थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में लेके आई, और ये था अप्रैल का 2002 की बात मैं कर रही हूँ। जुलाई 2002 में उनका जो है शहीदी हुई। तब सारे जो मोहल्ले वाले सब बहुत ही पूरे हमारे डिफेंस कॉलोनी में बहुत शोक का जो था माहौल था। और उसके बाद जब भी हम कभी उनके माता जी से मिलने आते थे, क्योंकि ये उनके घर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, तो उनकी माता जी हमेशा जैसे ड्राइंग रूम में आप देख रहे हैं, सब तरफ सिर्फ मेजर योगेश जी के ही जो है फोटोग्राफ्स डिस्प्ले करी हुई हैं। जैसे वो एनडीए में जब उनका एनडीए में वो सिलेक्शन हुई, बेस्ट कैडेट बने, फाइनल जब एनडीए क्लियर कर लिया, आर्मी ज्वाइन करनी थी एज ए लेफ्टिनेंट, तब की फोटोग्राफ्स, फिर उनके बचपन की फोटोग्राफ एज ए कैडेट, फिर जैसे मेजर योगेश गुप्ता जी की ये लास्ट फोटोग्राफ है व्हेन ही वाज मार्टियर्ड। तो हमेशा उनकी मम्मा के जो भी आता था, जैसे मैं तो अक्सर उनके घर बहुत आती थी, मेरी मम्मा भी बहुत आती थी। तो अब तो उनका स्वर्गवास हो गया आंटी ललित मोहिनी जी का, लेकिन वो हमें मेजर योगेश जी के बारे में बहुत सारी बातें बताती थी। वो हमेशा उनको योगी बुलाती थी प्यार से, इसीलिए उन्होंने अपने घर के बाहर भी मेजर योगेश जी का जो नाम रखा है, करमवीर योगी हाउस, उसको रखा है। तो वो बताती थी मेरा योगी जो था वो सैनिक स्कूल कपूरथला में जो है बहुत ही फेमस स्टूडेंट था। फिर हमेशा बस योगी योगी करती थी कि वो बहुत देश प्रेम उसके मन में कूट कूट के भरी हुई थी। कभी कभी उदास भी होती थी कि मैं ही उसको फौज में जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देती थी कि नहीं, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है। तो उसने 6th में सैनिक स्कूल भी एग्जाम क्लियर किया, 6th में सैनिक स्कूल चले गए, और फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई भी करी, एक होनहार खिलाड़ी भी बने, और फिर एनडीए क्लियर किया। तो ये उनकी माता जी पिताजी वेद प्रकाश गुप्ता जी के लिए, पूरी डिफेंस कॉलोनी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि वो आर्मी में गए। और उसके बाद तो बस यादें ही रह गई उनकी माता जी के मन में, और दुखी होती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती थी अपने बेटे के सेक्रीफाइस के लिए। और देश प्रेम के गाने सुनती थी खूब, देशभक्ति के गीत उन्हें बड़े पसंद आते थे। और मेजर योगेश के गुप्ता जी के नाम पर वो बहुत दान भी करती थी, मतलब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मदद करना, डोनेशन देना, एंड वेरी पायस लेडी। तो अब वो खुद ही मेजर योगेश गुप्ता जी के पास चली गई हैं, और उनके पिताजी का भी अभी 2 महीने पहले मई मंथ में देहांत हो गया। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पिताजी ये देख पाए कि मेजर योगेश के नाम पर हमारी हरियाणा सरकार ने बीडी स्कूल के पास एक बहुत अच्छा स्तंभ उनका स्थापित किया है, मेमोरियल, और सब स्कूल के पास दिया है। तो स्कूल के बच्चे आसपास आते जाते देखते भी रहते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं। और जो राजीव गुप्ता चौक था उसको रीनेम करके मेजर योगेश गुप्ता चौक रख दिया। तो ये हमारे पूरे अंबाला के लिए, डिफेंस कॉलोनी के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हम बहुत सम्मानित महसूस करते हैं कि हम इतने अच्छे परिवार के साथ हम बिल्कुल पड़ोस में रहते। मैं रवि कुमार रायका, कक्षा 12वीं A का छात्र, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 से। मैं प्रतिम के साथ सुलेखा मैम के गाइडेंस के अंडर में मेजर
योगेश गुप्ता जो 2002 में शहीद हो गए थे, जो कि अम्बाला के हैं, अम्बाला के रहने वाले थे, उनकी फैमिली का इंटरव्यू लेने प्रतिम के साथ आया हूँ। मैं अब आपको मेजर योगेश गुप्ता के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेजर योगेश गुप्ता, शहीद मेजर योगेश गुप्ता अम्बाला कैंट के डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले भाई विकास गुप्ता ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मेजर को 2 गोलियां लग गई थी पेट में, 2 आतंकवादी मार गिराने के बाद। तो उन्होंने बहते हुए खून की परवाह ना करते हुए भी अपना लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे तथा 2 आतंकवादियों को और मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण मेजर योगेश गुप्ता मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त हुए।